हेलो बच्चों आज के टॉपिक में जो हम क्या है आपको जैसे दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर कि ये जो है हमने विटामिन लिख रखे हैं और हमने लिख रखा है इसमें क्या है कि कौन से विटामिन अगर हम ना खाएं तो हमें कौन सा विकार हो सकता है, हमें बीमारी हो सकती है, हमें रोग हो सकता है और उस रोग के हमारे लक्षण क्या होते हैं। तो आज की हम क्लास में, आज के हम अपने लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन या कौन से खनिज से हमें कौन सा अभावजन्य रोग या विकार होता है और उस विकार और उस रोग का हमारे क्या लक्षण होता है। ठीक है ना बच्चों। तो आज हम सबसे पहले जो अपनी टेबल में, ये आपकी टेबल दे रखी है पूरी, ये टेबल मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपको ये पल भर में आपको ये लर्न हो जाएगी, आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है ना। और ये आपकी अभी छोटी क्लास के लिए नहीं, ये आपकी बड़ी क्लास तक ये आएंगे तो हमें याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम एक एक लेकर चलते हैं। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए, विटामिन ए अगर हम अच्छी मात्रा में ना लें अपने खाने में, अपने भोजन में, ठीक है ना, तो हमें कौन सा रोग हो सकता है? हमें हो सकता है क्षीणता, दृष्टिहीनता। क्या हो सकता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। ये क्या होता है? इसमें हमें आँखों से बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर दृष्टि, मतलब बहुत ही कमज़ोर दृष्टि होती है। आप कुछ भी देखना चाहें तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है ना। अंधेरे या जैसे रात में कम दिखाई देने लगता है अगर हम विटामिन ए अच्छी मात्रा में नहीं लेते हैं। और कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। शुरू में क्या होता है, आपको बहुत ही कमज़ोर दृष्टि, मतलब कम दिखाई देता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हमें विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? हमें क्षीणता, हमारी दृष्टिकोण कम हो जाता है हमारे को। और हम इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? विटामिन ए को हमारे को क्षीणता, दृष्टिकोण अच्छा है, इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हम विटामिन ए हमारे जो आप आप वो खाते हैं, कैरेट खाते हैं, रेड कलर की जो आपकी जो गाजर होती है उसमें बहुत मात्रा में क्या होता है? आपका विटामिन ए होता है। आप इसके लिए साग भी पालक खा सकते हैं, स्पाइनक जिसे बोलते हैं। और आप हरी सब्जियां तो आपको खानी ही चाहिए, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे। बच्चों आपको हरी सब्जियां ज़रूर खानी। अब बच्चों आप 6 क्लास के सेकंड चैप्टर भोजन के घटक के लिए मेरा वीडियो है क्वेश्चन आंसर का, वो आप जाके देख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा विटामिन कौन सा है? हमारा विटामिन ए है हमारा। ठीक है ना। और अगर हम विटामिन ए हमारा क्या है? विटामिन बी है। अगर बेटा हम विटामिन बी को अपने भोजन में अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी। कौन सा हो जाएगा? बेरी। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विटामिन का नाम भी बी से शुरू हो रहा है और जो हमें रोग हो रहा है, विकार हो रहा है, वो भी किससे शुरू हो रहा है? बी। तो आपको ये याद हो गया, बी से क्या हो जाएगा? बेरी। इसमें बेटा क्या होता है? इसमें दुर्लभ पेशियाँ, आपकी पेशियाँ क्या होती हैं? मसल्स जो होती हैं आपकी बहुत दुर्लभ हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती हैं। काम करने की ऊर्जा में भी कमी आ जाती है। आप ऐसे लेज़ी से पड़े रहते हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। ठीक है ना। तो हमारा जो है, हमारा ये क्या है? हमारा किससे है? ये विटामिन बी अगर हम अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे अपने खाने में तो हमें क्या हो जाएगा? हमें बेरी नामक रोग हो जाएगा। ठीक है ना। और हम इसको सही कैसे कर सकते हैं? हमें अपने खाने में क्या लेना चाहिए? हमें अपने खाने में वाटरमेलन, इसका बहुत अच्छा स्रोत है, जिसको हम तरबूज भी लेते हैं, हम उसको खा सकते हैं। हम सोया मिल्क भी आता है एक, हम वो भी ले सकते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, विटामिन बी से क्या रोग हो जाएगा? बेरी। चलो अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी अच्छी मात्रा में अपने भोजन में ना लें तो हमें कौन सी बीमारी होती है? हमें स्कर्वी। कौन सी हो जाती है? स्कर्वी। और इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। आप अब देखेंगे आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकलने लगता है। घाव भरने में अधिक समय, जैसे आपके बाई चांस कोई घाव हो गया, कोई चोट लग गई, तो क्या होगा? नॉर्मली तो हमारा जो घाव होता है वो 1-2 दिन में सही हो जाता है। लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो उसका जो घाव होगा वो बहुत जल्दी से नहीं भरेगा। ठीक है। तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि शायद हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो। और ये तो सबको ही पता है, विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हम ऑरेंज खा सकते हैं, हम सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, हम नींबू खा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा अभी 3 हमने जो पढ़ा, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। अब नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी अगर हम अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे तो हमारा क्या रोग हो जाएगा? रिकेट्स। ये अधिकतर छोटे बच्चों को होता है। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा।
इसमें क्या होता है, आपकी जो अस्थियाँ मीन्स होता है बोन। अधिकतर बच्चों को बोन अस्थियाँ पता नहीं होती, हड्डियाँ भी बोलते हैं वो। तो जो अस्थियाँ होती है बहुत ही मुलायम, बहुत ही डेलिकेट हो जाती है कि वो ना मुड़ जाती हैं। जैसे आपकी ये हड्डी है, नॉर्मली आपकी जैसे हड्डी आपकी सीधी रहती हैं, अगर आपके पैर की भी है, अगर आपका पैर है तो, लेकिन ये क्या होगा, आपके मुड़ जाएंगी, इतनी मुलायम हो जाएंगी कि ये जो है ये मुड़ जाती है। तो आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। और इसके जो है लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और इसके लिए भी आप चीज़ खा सकते हैं, आप अच्छी मात्रा में धूप ले सकते हैं। हमें धूप जो है, कहते तो हैं लेकिन धूप लगे, लेकिन हमें धूप भी अच्छी मात्रा में लेने चाहिए, उसी के प्रेजेंस में, ठीक है ना, हमारा विटामिन डी बनता है। दूसरा क्या है हमारा? कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम की मात्रा अच्छी नहीं लेंगे अपने भोजन में तो क्या हो जाएगा? हमारे अस्थियाँ और हमें दंत क्षय हो जाएगा, ठीक है ना। अस्थियाँ क्या? बोन की बीमारी हो जाएगी हमें। और दंत क्षय क्या मतलब है? दांत हमारे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आपकी जो अस्थियाँ होती है, जैसे हम बोन्स कहते हैं, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। और दंत क्षय, हमारे दांत जो हैं बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे हमारे दांत, ठीक है ना। कैल्शियम के लिए हमें अच्छी मात्रा में केला, जैसे कहते हैं ना केला बनाना, उसमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, हमें वो खाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से अगर हम अपने खाने में आयोडीन मतलब नमक नहीं लेंगे तो हमें घेंगा, जिसे हम गोइटर बोलते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि जब भी आपका नमक में ऐड आता है ना कि इसमें आयोडीन है, हमें वही नमक लेना चाहिए जिसमें आयोडीन होता है। टाटा नमक जो है उसमें जो है अच्छी मात्रा में हमारा जो है आयोडीन होता है। अगर हम आयोडीन मतलब नमक में जो हो आयोडीन होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा खनिज है। अगर हमारा अच्छी मात्रा में हम अपने भोजन में आयोडीन नहीं लेते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? हमें घेंगा, जिसे हम गोइटर बोलते हैं, वो बीमारी हमें वो रोग हो जाता है। और जिसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाती है। जो गर्दन है ना आपकी, आपने कई बार देखा भी होगा, किसी ऐड में देखा होगा, किसी आपने बुक में देखा होगा या किसी सीरियल में देखा होगा, कहीं ना कहीं जो गर्दन होती है ना, बहुत उसकी ना ऐसी गर्दन बहुत मोटी हो जाती है, बहुत आगे से बहुत ही फूल जाती है उसकी गर्दन। यही किसकी कमी के कारण होता है? ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। दूसरा, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। मतलब बच्चे जो है मानसिक विकलांगता मतलब वो अपनी उम्र से, जैसे अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। मानसिक विकलांगता, मेंटल रिटार्डेशन उसमें आ जाती है अगर वो आयोडीन की मात्रा अपने खाने में, अपने भोजन में अच्छी तरह से नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? लोहा। लोहे को हम क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोहा मतलब आयरन अपने भोजन में अच्छी मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमें क्या है? अरक्ता मतलब हीमोग्लोबिन की हमारे अंदर कमी हो जाती है और हमारे को बहुत कमज़ोरी आ जाती है। इतनी आपको कमज़ोरी आ जाती है इसमें कि आप चल भी नहीं पाते हैं, आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो लोहा से कौन सी रोग हो जाता है? अरक्ता, जिसमें हीमोग्लोबिन की बहुत कमी हो जाती है, जिसमें आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आप सही कैसे कर सकते हैं इसको? आपको इसमें जो है एक वेजिटेबल है, वो है बीट रूट, जिसे अब नॉर्मली आप क्या बोलते हैं? चकुंदर। आपको इसमें चकुंदर खाना चाहिए, वो बहुत जल्दी आपकी रिकवरी करेगा, ठीक है ना, आपको बहुत जल्दी वो सही करेगा। तो बच्चों, ये आज आपकी टेबल है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखते देखते ही आपको लर्न हो गई होगी, ठीक है ना। तो आगे की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल जो है SR लर्निंग, जो आपका भी चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाइए, रेड आ रहा होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाके आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो उसका बेल आइकन है वो भी दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। अब हम आगे की क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।